हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम देखने वाले जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है इसको हम बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे और ये टॉपिक आपको बिल्कुल भी बोरिंग नहीं लगेगा और आपको इंग्लिश ग्रामर पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। तो सबसे पहले आप देखो कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है ये क्या चीज़ है। बहुत बड़ा लगता है पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना है, पार्ट्स ऑफ स्पीच से क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में, तो ये चीज़ क्या है। तो आप देख लो जो कुछ भी हम बोलते हैं, बहुत सारी बातें बोलते हैं, जैसे अभी भी मैं जो बोल रही हूँ सारी बातें हैं। अगर मैं बोलूँ कि आज बहुत गर्मी है, मौसम बहुत अच्छा है, या फिर मैं बोलूँ कि ये जो कर्टेन का कलर ये बहुत प्यारा है, या फिर जो बोर्ड पे बहुत ज़्यादा लाइट आ रही है, रूम का टेम्परेचर बिल्कुल परफेक्ट है, तो मैं जो इतनी सारी बातें कर रही हूँ यही क्या कहलाता है, स्पीच कहलाता है। और इसमें जो अलग अलग वर्ड लगते हैं यही क्या हो गए, इसके पार्ट हो गए। जैसे अगर मैं कहूँ कि मैं एक टीचर हूँ, ठीक है, तो इस सेंटेंस के क्या क्या पार्ट हो गए, तो मैं एक पार्ट हूँ, एक हो गया, टीचर हो गया और हूँ हो गया। इन चारों वर्ड को जब हम मिलाते हैं तो एक सेंटेंस बन गया कि मैं एक टीचर हूँ। तो ये जो मैंने बोला कि मैं एक टीचर हूँ, तो ये क्या हो गया, मेरा स्पीच हो गया। और इसमें जो अलग अलग वर्ड है वो क्या हो गए, उसके पार्ट्स हो गए। तो यही होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्योंकि अगर हम दुनिया में देखें तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारा कुछ हम बोलते हैं, तो इसीलिए हमने क्या किया कि सारे जो वर्ड होते हैं उनको अलग अलग भाग में बांट दिया। और इसी तरीके से आप देखोगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 टाइप होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, फिर से इधर एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। तो ये क्या है, तो ये जो अलग अलग वर्ड हैं, मतलब एक टाइप के जितने वर्ड, जैसे जितने भी हम बोलेंगे, जो भी चीज़ का भी नाम बोलेंगे, तो जितने भी नाम है सबको हम नाउन में रख दिए, जितना भी काम है सबको हम वर्ब में रख दिए, जितने भी कॉम्प्लीमेंट्स है सबको हम लोग क्या करें, या तो इंटरजेक्शन में रख दिए, या फिर तो ये जो हमने वर्ड को रख दिया किसके लिए, तो क्योंकि हमें बोलने में आसानी हो। जैसे आप अगर बुक में देखोगे पार्ट्स ऑफ स्पीच का डेफिनेशन, तो वो होगा कि ऑल द इंग्लिश वर्ड आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप अकॉर्डिंग टू द वर्क, यानी वर्क के आधार पर हमने उसको बांट दिया। दे डू इन अ सेंटेंस, इच ग्रुप इज कॉल्ड आर पार्ट्स ऑफ स्पीच। और यही जो ग्रुप है इन 8 टाइप के वर्ड का, उसको हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो हमने क्या देख लिया, पार्ट्स ऑफ स्पीच को देख लिया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, इसमें कौन कौन से इसके 8 टाइप है। तो फिर से आप बोलो मेरे साथ, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। ये 8 टाइप होते हैं, 8 आप देखो प्रकार होते हैं, जो कि सबसे मिला के हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच रेडी होता है। तो ये तो क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, वन बाय वन इन सब चीज़ों को देखते हैं। जैसे सबसे पहले नाउन आता है, तो नाउन क्या है, तो अगर आप बुक में देखोगे तो देखेगा कि नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग, या फिर होगा नाउन इज़ द नेमिंग वर्ड। तो ये तो सबको याद रहता है, बच्चे से पूछो, छोटा बच्चा जो होता है 1 2 का, उसको बोलोगे कि नाउन क्या है, तो बता देगा कि ऑल द इंग्लिश वर्ड आर डिवाइडेड इन नाउन क्या है, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। तो वो तो बच्चा बोल देगा, बट समझ नहीं आ रहा है कि नाउन क्या है। तो आप देखो दुनिया में जितने भी नाम हैं, जैसे पहाड़, रोटी, कपड़ा, मकान, ठीक है, गधा, उल्लू, बैल, या फिर बेवकूफ, या फिर अच्छा, या फिर बुरा, जितने भी वर्ड हैं, जो भी नाम है, वो सारे ही नाउन कहलाते हैं, ठीक है। जैसे ये क्या है, ये माइक है, तो ये माइक इसका नाम है। मेरा नाम राग है, इसका नाम घड़ी है, इसका नाम नेल है, इस पे जो मैंने किया इसका नाम नेल पेंट है। और क्या है, इसका नाम पेन है। तो जितने भी चीज़ें हैं, मान लो ये भी पेन है, ये ओडोमॉस है, तो जितना भी चीज़ है ये सबका क्या नाम है, इसका नाम है ओडोमॉस है। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं, ये वाइट बोर्ड है, तो सबका अपना अपना नाम है कि नहीं। आपके सामने मोबाइल फ़ोन है। तो ये जितने भी नाम होते हैं सभी को हम नाउन कहते हैं। क्लियर हो गया। जितने भी दुनिया में जितने भी नाम हैं, चाहे वो आदमी के नाम है, जानवर के नाम है, जगह के नाम है, या फिर किसी भी चीज़ के नाम है, दही, ठीक है, बिरयानी, खिचड़ी, या फिर क्या आपको आइसक्रीम आता लगता है ना, कॉर्नेटो, कैडबरी, सारे ही नाउन हो गए। तो ये तो क्लियर हो गया, जितने भी नाउन है वो सारे ही क्या हो जाएंगे कि नाम, जितने भी नाम है वो सारे ही नाउन हो जाएंगे, ठीक है। तो हमने नाउन को देख लिया। अब बारी है प्रोनाउन की। तो प्रोनाउन क्या है, अब जैसे देखो मेरा नाम है राग, तो जो मेरे स्टूडेंट है क्या वो मुझे नाम लेके बुलाएंगे, नहीं बुलाएंगे। या फिर आपकी जो मम्मी है, मान लो मम्मी का नाम कुछ भी हो, मिसेस कुछ भी, या फिर पापा का नाम कुछ भी हो, तो क्या आप अपने पापा का नाम लेकर बुलाते हो कि हाँ जो भी आपके पापा का नाम है इधर आइए, या फिर मम्मी का नाम लेकर बुलाते हो, नहीं बुलाते हो। तो हम लोग क्या करते हैं, उनको नाम के बदले नहीं बुला के कुछ और बोलते हैं। जैसे मम्मी बोलते हैं,
पापा बोलते हैं, या फिर हम बोलेंगे कि जैसे अगर मान लो बात हो गई कि ये पेन किसकी है, तो आपसे कोई बड़े है या फिर आप उनका नाम नहीं जानते हो, कोई अननोन है, कुछ भी है, तो आप उनको बोल सकते हो ना, एक्सक्यूज मी, क्या ये आपका है, सुनिए क्या ये आपका है, या फिर ये पेन उसका है, ये पेन इसका है, ये मेरा है, ये तुम्हारा है। तो आप देखो कि जहाँ पर भी हम डायरेक्ट नाम नहीं लेते हैं बल्कि नाम के बदले कुछ और वर्ड का यूज़ करते हैं, वही कहलाता है प्रोनाउन। क्लियर हो गया? यानी दुनिया में जितने भी नाम हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, नाउन हो जाएंगे, और जितने भी नाउन के बदले हम कोई और वर्ड का यूज़ कर रहे हैं उसी नाउन को बुलाने के लिए, तो हम उसको कहते हैं प्रोनाउन। तो अब आप सोचोगे ये बात क्या कि प्रोनाउन की ज़रूरत क्या पड़ी, नाउन ही तो ठीक है। तो मान लीजिए मेरा नाम राग है, तो अगर मैं वीडियो स्टार्ट करूं, हेलो एवरीवन, मैं हूं राग वर्मा और आज राग आपको पढ़ाने वाली है ये टॉपिक। तो जैसा कि आप जानते हो कि राग को ये टॉपिक पढ़ाने बहुत अच्छा आता है, राग ये करती है, राग का पसंद ये है, राग का पसंद वो है, राग ऐसे पढ़ाती है। राग के चैनल को सब्सक्राइब कर दो, राग के चैनल को लाइक कर दो, राग के चैनल को शेयर कर दो। तो बार बार अगर हम राग रिपीट करेंगे तो क्या वो सेंटेंस अच्छा लग रहा है? नहीं अच्छा लग रहा है। जैसे मान लो आपका नाम कुछ भी है, मान लो आपका नाम है रिया, तो आप बोलोगे मम्मी रिया को भूख लगा है, रिया को खाना दो, लेकिन रिया ये चीज़ सब्जी नहीं खाएगी, रिया को दूसरे चीज़ का सब्जी दो और रिया को एक ही रोटी देना। तो क्या ये शब्द अच्छा लग रहा है, ये सेंटेंसेस अच्छे लग रहे हैं? नहीं लग रहे हैं। तो इसी के लिए बार बार जो रिपीटेशन होता है नाउन का, इसको रोकने के लिए और सेंटेंस को अच्छा बनाने के लिए, और जहाँ पे हमें नाउन को बोलने का यूज़ नहीं पड़े, ठीक है, तो उसके लिए एक ऑप्शनल के रूप में हमने क्या करा था, प्रोनाउन का स्टार्ट ऐसे किया होगा। हमने तो नहीं किया था, जो भी प्रोनाउन बनाए होंगे ऐसे ही बनाए होंगे। तो क्या है प्रोनाउन, जो नाउन के बदले यूज़ हो उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। अगर इसका आप डेफिनेशन देखोगे तो आपको बुक वगैरह में मिल जाएगा। विच यूज्ड इन द प्लेस ऑफ ए नाउन, यानी जो नाउन की जगह पे जो वर्ड का उपयोग होता है उसे ही हम प्रोनाउन कहते हैं। और यहाँ पे आप हिंदी भी क्लियर करते जाओ। संज्ञा का हमने देख लिया, संज्ञा किसे कहते हैं, नाउन को कहते हैं, और सेम हमने समझ लिया। अब सर्वनाम जो कि प्रोनाउन होता है ये भी हमने देख लिया। तो हमने क्या क्या देखा, पार्ट्स ऑफ स्पीच देखा, संज्ञा देखा, सर्वनाम देखा, और हिंदी इंग्लिश दोनों में ही देख लिया। अब थर्ड में आता है वर्ब। व्हाट इज वर्ब? तो वर्ब भी बहुत ईजी है। देखो वर्ब को हिंदी में हम लोग कहते हैं क्रिया। क्रिया यानी काम। तो दुनिया में जितने भी काम होते हैं वो सारे वर्ब कहलाते हैं। जैसे आना, जाना, खाना, पीना, सोना, उठना, नहाना, ठीक है, कपड़ा धोना, बर्तन धोना, मोबाइल चलाना, हंसना, रोना, जितने भी जो काम हो गए, जो वर्ड काम को दिखाता है उसको हम लोग कहते हैं वर्ब। जैसे अगर मैं बोलूं कि सीता, कम ऑन सीता, तो क्या हो गया, जो कम है यानी मैं सीता को बुला रही हूँ तो वो क्या हो गया, कम हमारा वर्ब हो गया। सीता क्या होगा, नाउन हो गया। तो आप देखो कि यहाँ पे हमने वर्ब भी देख लिया कि जितने भी दुनिया के काम होते हैं वो कहलाते हैं वर्ब। वर्ब क्या होगा, वर्ब इज द एक्शन, स्टेट एंड पोजीशन। आप देख लो जो पोजीशन होता है, पोजीशन जो भी चीज़ का जो स्थिति है वो वर्ब कहलाती है, जो उसका अवस्था है वो वर्ब कहलाता है। जैसे अगर मैं कहूँगी कि बर्फ़ पिघल रहा है, तो यहाँ पे बर्फ़ जो पिघल रहा है, तो पिघलना क्या हो जाएगा कि इसकी स्थिति हो जाएगी। जैसे अगर मैं कहूँ कि आइसक्रीम मेल्ट हो रहा है या फिर चॉकलेट मेल्ट हो रहा है, तो मेल्ट होना क्या हो गया, एक काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वो पहले हार्ड था, सॉलिड था, और फिर वो मेल्ट होते हुए लिक्विड की तरफ जा रहा है। तो एक जो उसका स्टेट है यानी एक जो अवस्था है वो उसको चेंज करके लिक्विड अवस्था में आ रही है, तो वहाँ पे उसने अपने स्टेट को चेंज किया। तो यही काम को हम लोग कहते हैं वर्ब। तो हमारा वर्ब भी क्लियर हो गया। अब बात आती है एडवर्ब की कि एडवर्ब क्या होता है। तो आप देख लो कि एडवर्ब को अगर हम हिंदी में देखें तो उसको अच्छा रुको, एडवर्ब नहीं, पहले आप एडजेक्टिव देख लो, विशेषण जिसे हम कहते हैं। व्हाट इज विशेषण यानी व्हाट इज एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव क्वालिफाइड नाउन और ए प्रोनाउन। तो ये तो पता है मुझे डेफिनेशन, बट इसका मतलब क्या हुआ, तो मतलब ये हुआ कि वो वर्ड जो नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी को बताता है, विशेषता को बताता है, उसको हम लोग कह देते हैं एडजेक्टिव। जैसे मैं एक लड़की हूँ, ठीक है, और मैं मान लो मैं सुंदर हूँ, तो अगर मैं बोलूँ कि मैं सुंदर हूँ तो सुंदरता क्या हो गई, मेरी खासियत हो गई। तो ये सेंटेंस में क्या हो जाएगा, आई एम ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। और वो किसकी विशेषता बतला रहा है, मेरी। मैं क्या हूँ, एक नाउन हूँ। तो जो नाउन की विशेषता बतलाया वो हो गया प्रोनाउन, अगर सॉरी एडजेक्टिव। अगर मैं बोलूँ कि मान लो कोई लड़की है, मान लो अमरीन, तो अगर मैं बोलूँ कि अमरीन
इंटेलिजेंट लड़की है। तो जो इंटेलिजेंट वर्ड है वो क्या हो गई, उसकी विशेषता हो गई कि लड़की तो है लेकिन कैसी लड़की है, तो इंटेलिजेंट लड़की यानी तेज लड़की है, तो वो उसकी विशेषता हो गई। अगर मैं बोलूँ कि चिराग तेज दौड़ता है, तो चिराग क्या कर रहा है, दौड़ तो रहा है लेकिन कैसे दौड़ रहा है, तो तेज दौड़ रहा है। तो आप देख लो कि जो एडजेक्टिव होता है वो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है कि ये चीज़ ऐसी, अगर मैं बोलूँ कि ये जो टी शर्ट है ये वाइट है, ये घड़ी जो है ब्लैक है, ये माइक जो है ब्लैक है, ये लिपस्टिक जो है वो रेड है, या फिर मेरा जो बाल है वो लंबा है, या फिर मैं कहूँ मेरा जो स्किन टोन है वो वाइट है, या फिर वाइट बोर्ड है, तो ये सारी क्या हो गई, इसकी क्वालिटी हो गई कि नहीं हो गई, कि बोर्ड तो है लेकिन कैसा है, तो वाइट बोर्ड है। हेयर तो है बट कैसा है, तो लंबा हेयर है। अगर मैं बोलूँ नेल पेंट तो है बट कैसा है, तो ये ब्लू है। तो ये सारी क्या हो गई, इसकी क्वालिटी हो गई, तो इसको हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। तो नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब तो हमारा क्लियर हो गया। अब बात आती है एडवर्ब की। तो देखो वर्ब तो पहले हमने देखा कि उसको हम लोग कहते हैं क्रिया। दुनिया में जितने भी काम हो गए वो क्या कहलाते हैं, तो वो वर्ब कहलाते हैं यानी क्रिया कहलाते हैं। तो एडवर्ब किसको हम लोग कहेंगे, तो उसको हिंदी में कहते हैं क्रिया विशेषण, यानी वो विशेषण भी है यानी एडजेक्टिव भी है, और क्रिया भी है यानी वर्ब भी है। यानी वैसे वर्ड जो वर्ब के विशेषता को बतलाता है, यानी एन एडवर्ब क्वालिफाइड नाउन प्रोनाउन वर्ब एंड अनदर एडवर्ब, यानी वैसे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम क्रिया और अलग क्रिया विशेषण को बतलाता है, क्रिया के विशेषण को बताता है यानी उसकी विशेषता को बतलाता है, उसको हम लोग कह देते हैं एडवर्ब। जैसे आप देखो कि मैं बोलूँ कि जो चिराग, अभी क्या है कि चिराग दौड़ रहा था, मैंने अभी इससे पहले क्या बताया था एडजेक्टिव में कि चिराग तेज दौड़ता है। तो दौड़ता तो है, तो दौड़ना क्या हो गया कि उसका वर्ब हो गया, चिराग क्या हो गया, नाउन हो गया। तो मैंने एक वर्ड यूज़ किया कि चिराग बहुत तेज दौड़ता है। तेज तो क्वालिटी हो गया, उसका एडजेक्टिव हो गया, बट तेज भी कितना, तो बहुत तेज। तो यहाँ पे आप देखो कि पहले जो एडजेक्टिव वर्ड है वो हो गया तेज, और कैसा तेज, तो बहुत तेज। तो जो एडजेक्टिव की भी विशेषता बतला रहा है ये जो बहुत वाला वर्ड है, इसे ही हम कहते हैं एडवर्ब। यानी वैसे शब्द जो नाउन की विशेषता बतलाते हैं, प्रोनाउन की विशेषता बतलाते हैं, वर्ब की विशेषता बतलाते हैं, और साथ में अनदर एडवर्ब की विशेषता बतलाते हैं, उसको हम लोग कहते हैं एडवर्ब। ठीक है, जैसे कि ये जो बिल्डिंग है ये बहुत ज़्यादा ऊंची बिल्डिंग है। तो यहाँ पे ऊंची बिल्डिंग तो है लेकिन बहुत जो हमने वर्ड यूज़ किया ये क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। गर्मी है, बहुत गर्मी है। ठंडा है, बहुत ठंडा है ना। तो जो बहुत हो गया, कम हो गया, तो इस तरह के जो भी शब्द होते हैं उसे ही हम एडवर्ब कहते हैं। तो आपका एडवर्ब भी क्लियर हो गया। अगर कोई भी डाउट है ना तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हो, और आप अगर कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहते हो पर्सनली, आपका कुछ छोटा सा क्वेश्चन है, तो आप इंस्टाग्राम पे आप जाके वहाँ से मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हो। जो आईडी का नाम है राग इंस्टा क्लासेस पे भी आप जा सकते हो, या फिर राग वर्मा आप सर्च करोगे, राग वर्मा 2226, तो वहाँ पे भी आप वहाँ पे जाकर सर्च करके कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हो मेरे से मैसेज करके डायरेक्ट। तो ये आप देखो कि आपका नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब क्लियर हो गया, और साथ में हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर हो गया। तो अब क्या बचा, अब बचा प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन, इस वर्ड को देखो, प्री उसके बाद पोजीशन। पोजीशन मतलब क्या होता है, किसी चीज़ की स्थिति कि वो कहाँ है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि मैं अभी बेड पे बैठी, बेड के ऊपर बैठी हूँ, बेड के नीचे तो नहीं बैठी हूँ, तो बेड के ऊपर बैठी हूँ, छत के नीचे बैठी हूँ, कर्टेन के सामने बैठी हूँ, ये वाइट बोर्ड के आगे बैठी हूँ, पंखे के बगल में बैठी हूँ, बेंच के दाएं तरफ बैठी हूँ। तो मेरी स्थिति क्या है, ये मेरा लोकेशन हो गया कि मैं यहाँ हूँ। तो वही शब्द जो किसी के पोजीशन को बताता है उसको हम कह देते हैं प्रीपोजिशन। जैसे अगर मैं बोलूँ कि टेबल पर बिल्ली है, तो बिल्ली तो है लेकिन कहाँ पर है, तो वो टेबल पे है, तो उसकी पोजीशन क्या हो गई कि टेबल के ऊपर। तो ये जो ऊपर वाला शब्द हो गया यानी ऑन वाला शब्द हो गया, यही हो जाता है प्रीपोजिशन। अगर हम बोलेंगे कि आई रीड इन क्लास 8, मान लो अगर हमने बोला कि आई रीड इन क्लास 8, मतलब क्या है कि मैं क्लास 8 में पढ़ रही हूँ। तो किस क्लास में पढ़ रही हूँ, 8 में पढ़ रही हूँ। तो ये जो में शब्द हो गया यानी इन शब्द हो गया, उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन कहते हैं। तो जितने भी इन, एट, ऑन,
ठीक है, बिफोर, आफ्टर, लेफ्ट, राइट, ये जितने भी शब्द होते हैं जो पोजीशन को बताते हैं यानी स्थिति को बताते हैं, लोकेशन को बताते हैं, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन कहते हैं। और इसको डीप पे हम लोग बाद में पढ़ेंगे, पहले थोड़ा थोड़ा हम इसको देखते हैं। तो प्रीपोजिशन भी समझ में आ गया। बाद में आता है कंजक्शन, कि कंजक्शन क्या होता है। देखो अब इसके भी नाम को देखो, कंजक्शन जो कनेक्शन से बना है, कन उसके बाद जंक्शन, जो कनेक्ट करता है, एक दूसरे को कनेक्ट करता है, उसे ही शब्द को हम लोग क्या कहेंगे, कनेक्शन कहेंगे। जैसे कैसे, तो आप देखो मैं कहूँगी कि आई लाइक मैंगो एंड वाटरमेलन, ठीक है। तो मुझे क्या है कि मैंगो अच्छा लगता है और वाटरमेलन अच्छा लगता है। तो ये जो दो चीज़ें अच्छी लग रही है मुझे, सबको मैंने उसको किस वर्ड से जोड़ा, एंड से जोड़ा। जैसे आई लाइक मैंगो एंड वाटरमेलन, तो ये जो एंड है ये मैंगो और वाटरमेलन को जोड़ रहा है कि नहीं जोड़ रहा है, जोड़ रहा है। तो ये जो एंड वाला शब्द हो गया उसे ही हम क्या कहेंगे, कंजक्शन कहेंगे। हम जैसे अगर कहें कि आई लाइक चिराग बट आई डोंट लाइक कुछ भी, आई डोंट लाइक रोहन, ठीक है। तो क्या है कि मुझे चिराग अच्छा लगता है लेकिन मुझे रोहन अच्छा नहीं लगता है। तो ये जो दोनों हमारी क्या थे, सेंटेंस थे, उसको बीच में हमने बट से जोड़ा था कि आई लाइक चिराग बट आई डोंट लाइक रोहन। तो ये जो बट शब्द हुआ ये भी दोनों को कनेक्ट कर रहा है, तो ये भी कंजक्शन कहलाएगा। तो बट, विद, बाय, ठीक है, उसके बाद एंड, ये जो शब्द होते हैं इसे ही हम कंजक्शन कहते हैं, जो जोड़ने का काम करते हैं। चाहे वो किसी वर्ड को जोड़ेंगे, चाहे वो किसी क्लाउजेस को जोड़ेंगे, चाहे वो किसी सेंटेंसेस को जोड़ेंगे या फिर कैसे पैराग्राफ को जोड़ेंगे, यानी इनको जो भी जोड़ रहा है, जोड़ने वाला चीज़ क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कंजक्शन। जैसे दो ईंटा है, दोनों को जोड़ने के लिए हमने सीमेंट का यूज़ किया, तो सीमेंट क्या हो जाएगा, कंजक्शन हो जाएगा। तो उसी तरीके से ये जो दो नाउन प्रोनाउन हो गया, इसको जोड़ने के लिए हम जिसका यूज़ करते हैं उसको हम लोग कंजक्शन कहते हैं। तो प्रीपोजिशन हो गया, कंजक्शन हो गया और इंटरजेक्शन। आप देखो प्रीपोजिशन का हिंदी तो मैंने बताया नहीं, ये आप कमेंट करोगे, कंजक्शन का हिंदी कमेंट करोगे, और इंटरजेक्शन को हम लोग विषम आदि बोधक अव्यय कहते हैं। ये दोनों मैंने इसलिए नहीं बताया कि कुछ काम आप भी करो, बुक निकालो, पढ़ो और कमेंट करो, तब मुझे पता चलेगा कि आप रियल में थोड़ा सा मेहनत भी कर रहे हो। तो विषम आदि बोधक अवयव जो होता है, जिसको इंटरजेक्शन कहते हैं, ये ऐसे शब्द होते हैं जो अचानक से आते हैं, ठीक है, सडन फीलिंग जिसको हम कहते हैं। जैसे अगर मान लो मैंने कहीं पे होता है ना पैसा लगाया और पता चला, छोड़ो पैसा वैसा बेकार बात है, अगर मैं रात को सोई और पता चला कल होके कि मेरा सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो मैं कहूँगी अरे वाह। तो ये अचानक जो शब्द आएंगे, या फिर कोई मर गया, ओह बेचारा मर गया, कितना बुरा लगा, या फिर अरे बाप रे ऐसा हो गया, ओ नो इसके साथ ये हो गया, ओ माय गॉड सही में क्या, अरे वाह हम तो मैच जीत गए। तो ये जितने भी शब्द होते हैं, अरे वाह, अचानक, ओ वाह, ओ माय गॉड, आ वाह, जितने भी शब्द होते हैं जो अचानक से हमारे मुंह से निकलते हैं, जिसको जैसे जितने भी, जैसे अगर मैं बोलूँगी कि बच्चे पढ़ो, तो ये मैंने सोच के बोला कि अरे पढ़ो, लेकिन अचानक से मेरे पैर पे छिपकली लगी, तो मैं क्या करूँ, उसके बाद मैं चिल्लाऊंगी। तो अचानक से जो भी हम बोलते हैं, अरे लग गया, उफ चोट लग गया, ये हो गया, वो हो गया, तो जो भी हम अचानक से बोलते हैं तो उसे ही हम लोग कहते हैं विषम आदि बोधक अव्यय। वैसे शब्द जो अचानक से निकलते हैं, सडन फीलिंग, जैसे कोई मर जाता, फोन आता, कहते हैं अरे मर गए, बाप रे इतने अच्छे आदमी थे, कैसे हो गया, ये हो गया, वो गया, सडन से फीलिंग आती है नहीं कि अच्छा ऐसा हो गया। या फिर आप कहीं पे अचानक से आपको लॉटरी लग जाए, या फिर आपकी शादी ठीक है, अभी तो बच्चे हो, जॉब लग जाए, या फिर कहीं से अचानक बहुत सारा पैसा जाए, तो अचानक से अरे बाप रे इतना सारा पैसा। तो ये जो आप अरे बाप रे बोलोगे ना, यही क्या हो जाएगा, इंटरजेक्शन हो जाएगा, ठीक है। हिंदी में हुर्रे, याहू, वाह, ये वो जितने भी शब्द आ गए, जो भी अचानक से निकला वो क्या कहलाएगा, इंटरजेक्शन कहलाएगा। तो हमने कवर कर लिया पार्ट्स ऑफ स्पीच को, और मुझे पता है कि आपने बहुत इंजॉय किया। और अब ये जो स्क्रीन पे आपको होमवर्क दिख रहा है, इसमें आपको क्या करना है, ये जितने भी शब्द हैं आपको छाट के इसमें लिखना है कि एक तरफ नाउन प्रोनाउन, ऐसे 8 टाइप बनाओ, और उसके बाद लिखोगे कि कौन से शब्द नाउन में आते हैं, कौन से प्रोनाउन में आते हैं, कौन से एडजेक्टिव वर्ब, इस तरीके से 8 में आपको बांटना है। सो ये रहा आज आपका होमवर्क, और जब आप ये होमवर्क करके मुझे भेज दोगे तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आगे इससे पढ़ाऊंगी, यानी अब हम नाउन को क्लियर डिटेल में देखने वाले कि नाउन किसे कहते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, इसी तरीके से पढ़ते रहिए, बाय बाय।